हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में इस समय पे, इस वक्त पे सोच रहे हो, वो व्यक्ति, वो इंसान आपको लेकर सीक्रेटली क्या फील कर रहे हैं। सीक्रेटली मन ही मन में वो क्या फील करते हैं आपके लिए, अभी इस समय पर क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके क्रश हो सकते हैं गाइज, वो आपके जीएफ या बीएफ भी हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है आप मेल या फीमेल हो। सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग की जा रही है। सारी ही रीडिंग इस चैनल की टाइमलेस है, तो आप जिस भी दिन, जिस भी समय इस वीडियो तक पहुंच गए हो, इस वीडियो पर आ गए हो, ये रीडिंग आपके लिए ही है। चाहे जो भी सिचुएशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है कि लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वो सीक्रेटली आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, आप जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। ओके, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिएगा आप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सीक्रेट लिंक को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। ओके, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। पहला जो कार्ड आपके लिए आना चाह रहा है वो है पास्ट लाइफ, क्लोजर। ओके, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों की इस समय में, इस वक्त में बात नहीं हो रही, और जितनी बात नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा बेचैनी है, या कह लो ये इंसान, ये व्यक्ति उतना ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लॉस्ट लव, डिवाइन लव, बॉटम ऑफ द डेक में नेचर लवर। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिखाई देती है, आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर मुझे ये दिखता है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का या डेस्टिनी का लिंक भी है। और ये रिश्ता, ये कनेक्शन जैसे कोई किसी को बहुत भाग्य से मिला है, कोई किसी को बहुत नसीब से मिला है, वो वाला प्यार, वो वाला रिश्ता, वो वाला कनेक्शन, ये आपके पार्टनर आपको लेकर इस समय में, इस वक्त में सीक्रेटली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको रिजेक्शन दिया है या बात नहीं कर रही है, किसी प्रकार से आपको खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की है इस इंसान ने, इस पर्सन ने। लेकिन जितना इस इंसान ने आपको खुद से दूर करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ही समय बाद, हो सकता है कि एक सप्ताह बाद, हो सकता है कि एक महीने बाद, थोड़ी समय बाद इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको नहीं भूल पाएंगे, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, उन्हें आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपको ब्लॉक किया, आपको खुद से दूर किया, या रिजेक्शन जैसी वाइब मुझे यहाँ पर नज़र आती है। को डिपेंडेंसी या अटैचमेंट दिखाई देता है, आपके साइड से ये हुआ होगा। ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो जो भी सिचुएशंस रही हो, ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति, इन्होंने आपको खुद से दूर किया, लेकिन सीक्रेटली वो ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका उनकी लाइफ में होना, उनके जीवन में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको नहीं भूल पा रहे। उनके तरफ से क्लोजर, उनके तरफ से रिश्ते को ख़त्म कर पाना, उनके तरफ से आपको भूल पाना, ये आपके पार्टनर के बस में फ़िलहाल नहीं है, राइट। बिकॉज उनको ये बहुत ही क्लियरली फील होता है आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन। इस क्लोजर वाले कार्ड पर फॉरगिवनेस भी लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, ये फॉरगिवनेस का कार्ड लिटरली आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या उस बात के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन उन्होंने आपका दिल दुखाया, या वो लम्हा, वो दिन, वो पल, उस चीज़ को लेके ये इंसान, ये व्यक्ति सॉरी तो फील कर रहे हैं। बिकॉज आपके पार्टनर, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। ओके, उन्होंने सोचा था कि आपको छोड़ देंगे, या आपके अलावा भी और भी लोग इनके लाइफ में, इनके जीवन में आ जाएंगे, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं दिल का दरवाज़ा अभी भी आपके लिए खुला है, वो अभी भी आपको पाना चाहते हैं। कार्ड का नंबर भी 24 पे आया है, 24, इसको सम टोटल करेंगे अगर इसका,
2+4 मतलब सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करोगे आप इसको, नंबर 6 मिलेगा आपको। तो प्यार अभी भी आपके पार्टनर के मन में या दिल में है, उनके मन में अभी भी आपके लिए वो स्पेशल फीलिंग्स या जगह है। एंड माफ़ी मांगना चाह रहे, सॉरी फील कर रहे उस दिन के लिए, उस मोमेंट के लिए, उस पल के लिए। बीती बातों को बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये याद कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये लॉस्ट लव का कार्ड भी आया है, और ये कार्ड अपने आप में ये बता रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बोल नहीं पा रहे, और वो सीक्रेटली ऐसा भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बंध गए हो, इस तरीके से जुड़ गए हो। कुछ ना कुछ कॉर्ड्स है जो आप दोनों को जोड़ के रखती है, बांध के रखती है। बिकॉज मुझे ये दिखाई दे रहा है, या तो कुछ ऐसे साइन या संकेत मिल रहे हैं, आपके पार्टनर लिटरली ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और वो क्या ओवर थिंक कर रहे हैं, वो पास्ट को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया वो शायद सही नहीं था। आपके पार्टनर ने अपने ईगो में आके या ओवर थिंकिंग के कारण आपको हर्ट किया, और अभी आपके पार्टनर एक प्रकार से कह लो बंधन महसूस करते हैं, फील करते हैं आपको लेके। तो शायद वो ओपनली शो नहीं कर रहे या कह नहीं रहे, लेकिन मन ही मन में सीक्रेटली आपके पार्टनर ये सब आपके लिए फील करे। देन अगला कार्ड डिवाइन लव का था। अब ये डिवाइन लव का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने ये महसूस किया है कि जब भी आप उनकी लाइफ में होते हो, आप उनके आसपास होते हो, आपके पार्टनर की लाइफ में खुशियाँ होती है, पॉजिटिविटी होती है, ब्लेसिंग्स होती है। आप उनके लिए भाग्यशाली हो, या आप उनके लिए ब्लेसिंग्स लेके आने वाले इंसान या व्यक्ति हो, या आपकी वजह से जाने अनजाने आपने कुछ ऐसा किया, या आप इस इंसान के लिए पॉजिटिव सोचते हो, या हो सकता है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन या डेस्टिनी जुड़ी हुई है आप दोनों की, जिसके कारण भी ये चीज़ें होती है। बिकॉज ये डिवाइन लव का कार्ड ये बता रहा है कि आपने जो प्यार, जो स्नेह, जो कह लो सपोर्ट, हेल्प, जो भी अपने तरफ से इस इंसान को दिया, प्रोवाइड किया, वो उस इंसान के लिए किसी और की तरफ से ढूंढ पाना, किसी और इंसान में ढूंढ पाना नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर आपको खुद के लिए बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि जब भी वो आपको हर्ट करते हैं या आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव या बुरा हो जाता है। इस इंसान ने आपको आपके लुक के वजह से, या आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात तो होगी, कुछ ना कुछ ऐसी आपकी आदत तो होगी जिसको लेके बहुत ऐसे क्रिटिसाइज़ किया है, या मे बी बहुत लो फील कराया आपके पार्टनर ने आपको कि तुम बहुत अजीब हो, या तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तुम ऐसे क्यों दिखती हो या दिखते हो, तुम थोड़ा अच्छा भी अर्न कर सकते थे, मे बी पैसों के लिए ऐसा किया आपके पार्टनर ने, ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ये नेचर लवर का कार्ड है, और ये कार्ड्स मुझे, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में सीक्रेट लव भी है, और चेक भी हम यही कर रहे हैं कि आपके पार्टनर सीक्रेटली क्या सोच रहे हैं। सीक्रेट लव का कार्ड भी यही बता रहा है गाइस कि वो सीक्रेटली आपसे प्यार में है, आपके पार्टनर के दिल में या मन में आप हो, और आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसको लेके आपके पार्टनर ने आपको मे बी समझा नहीं, या उन्होंने आपको गलत समझा, या नीचा दिखाना, इंसल्ट करना कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारा ढंग ऐसा क्यों है, तुम दूसरों से इतनी अलग क्यों हो, या करियर में तुम स्टेबल क्यों नहीं हो। ओके, कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है गाइस, क्योंकि जनरलाइज रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही। बट आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से, जिसको लेके इस इंसान ने आपको या तो रिजेक्शन दिया, दूसरों से कंपेयर कर दिया, और बहुत इंसल्ट भी हुई है आपकी। अभी करंट में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने लिए बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अबंडेंस या ब्लेसिंग्स तो लेके आती है, और उस वजह से भी आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, या आपके बारे में दिल में या मन में प्यार रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड ना बॉटम ऑफ द डेक का ही पार्ट था। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि इस इंसान, इस व्यक्ति का अट्रैक्शन आपको लेके बहुत स्ट्रांग हुआ है, और आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा सोचते हैं कि आप में ऐसा क्या है, आपकी वाइब्स इतनी मैग्नेटिक है, इतनी मिस्टीरियस सी है, फिर भी इतनी मैग्नेटिक क्यों है। आप इस इंसान को अपनी तरफ बहुत बुरी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो आजकल, आप जो भी कर रहे हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप इस इंसान को दिखाने के लिए ऐसे इस तरीके से कर रहे हो, बट ये बात सच है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट बहुत करते हो, और सीक्रेटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत बुरी तरीके से। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। आपका ऑरा, आपकी वाइब्स, आपका बात करने का ढंग, या जैसे भी आप हो, नेचुरली आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप इस इंसान को खींचते हो अपने तरफ। इस वजह से भी यहाँ पर लॉस्ट लव का कार्ड है, और इसमें चेन दिखाया गया है, जैसे बांधने की कोशिश की गई हो। लिटरली आपके पार्टनर आपसे बंधा हुआ फील करते हैं, उनको ये लगता है कि वो दुनिया में कहीं भी पहुँच जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन आपकी याद, आपके थॉट्स, आपके विचार इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हो आजकल, ये भी बात मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और ये पास्ट लाइफ की एनर्जी, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया था वो पास्ट लाइफ का ही आया था। यस, ये सोल लेवल का बॉन्ड है, ये आपके पार्टनर भी समझ पाते हैं।
हो सकता है पहले आप इन चीज़ों को समझ पाते थे, इन चीज़ों की गहराई को समझ पाते थे, लेकिन आपके पार्टनर के बस की बात नहीं थी ये। लेकिन अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 13 तारीख को, 14 तारीख को, 24 तारीख को, 17 तारीख को या किसी महीने की 30 तारीख को इवन आती है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा खास या ज़्यादा स्पेशल होगी। ओके, मूलांक या भाग्यांक नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 या नंबर 8 पे आता है और नंबर 3 पे भी आता है, तो भी एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए ये रीडिंग, ये वीडियो ज़्यादा स्पेशल है गाइस। आपके पार्टनर को ये फील हो गया है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। ओके, कार्ड से भी देखूंगी कि और क्या वो आपको लेके सीक्रेटली फील करते हैं, या इस समय पे वो क्या सीक्रेटली फील कर रहे हैं आपके बारे में। आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपने नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जहाँ भी आपको लगता है गाइस कि एनर्जी पॉजिटिव है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्लेम करिए, राइट। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इनके पार्टनर सीक्रेटली इन्हें लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मन ही मन में वो क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हर्मिट, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत डेस्परेट है आपके पार्टनर, आपके साथ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या आपकी तरफ बढ़ने को बहुत जैसे डेस्परेट है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए तो हम एक एक करके ही लेंगे। ओके, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति सीक्रेटली मुझे ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबल होना है, लेकिन आपके पार्टनर खुद को भी स्टेबल करना चाहते हैं। एम्परर और यहाँ पर हर्मिट, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एम्परर ये लिटरली किसी मैच्योर इंसान की पर्सनालिटी को दिखाता है यहाँ पर, और साथ में हर्मिट भी आया है। ये इंसान या व्यक्ति बहुत चुपचाप मुझे दिखाई दे रहे हैं, या पास्ट की लर्निंग्स, पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जैसे रिश्ता शुरू हुआ, जितने प्रॉब्लम्स आए, एंड अभी भी जिस फेज़ में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन है, उस चीज़ से क्या क्या लर्निंग मिली, इस चीज़ को लेके वो सीक्रेटली बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये लगता होगा इस इंसान के अंदर बहुत घमंड है मैम, या बहुत ईगो है। एम्परर, अपने अलावा किसी को कुछ और दिखता ही नहीं इस इंसान को, बहुत मतलबी टाइप का इंसान है या व्यक्ति है ये। ओके, हमेशा अपना फ़ायदा देखना, अपने बारे में सोचना, या जो अपने मतलब की चीज़ है ना, वही इस इंसान को अपने आसपास रखनी है, उसी के आसपास ये इंसान घूमता हुआ पाया जाएगा या जाएगी। लेकिन ये दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर सीक्रेटली उन चीज़ों से लेसन्स भी लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आजकल बहुत चुप है। ओके, मुझे ये दिखता है कि वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, और आपके लिए भी स्टेबिलिटी को लेके सोच रहे हो, अपनी लाइफ में भी स्टेबल होना चाहते हैं आपके पार्टनर, राइट। स्टेबिलिटी को लेके आपके पार्टनर डेफिनेटली सोच रहे हैं सीक्रेटली, लेकिन हाँ, ये बात आपके पार्टनर के मन में है। मेष राशि या वर्गो यानी कि कन्या राशि हो सकता है हो। स्ट्रॉन्ग पैशन या फिजिकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर के मन में देख पा रही हूँ। न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा है, नई शुरुआत करना चाहते हो, कुछ तो है जो आपके पार्टनर मन ही मन आपको लेके सोचते हैं, जैसे रोमांटिकली, या बहुत पैशनेट सी वाइब्स है आज की रीडिंग की। एंड अभी मैंने आपको बताया कार्ड्स जिस तरीके से एकदम से गिर रहे थे, लग रहा था जैसे आपके पार्टनर के मन में बहुत डेस्परेशन है आपको लेके, या बेचैनी तो है जिसको दिखा नहीं रहे आपके पार्टनर, लेकिन सीक्रेटली ये सब आपके पार्टनर के मन में है, और न्यू बिगिनिंग की इच्छा भी है आपके पार्टनर के मन में। ओके, नई शुरुआत करना चाहते हो, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव ढंग से, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पहले हुआ उसमें आपके पार्टनर की तरफ से उतने एफर्ट्स दिखे नहीं होंगे आपको, या एफर्ट्स होंगे लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं जिस लेवल के होने चाहिए एक रिश्ते को, एक कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, राइट। सो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नए ढंग से बात करना, वो सारे एफर्ट्स करना जो मिसिंग थे, ये चीज़। और एक और बात मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन तो बढ़ा है, एनर्जी फाइरी है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लियो भी है, और सैजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हैंगमैन, ओके, सीक्रेटली आपके पार्टनर उन्हीं पास्ट की बातों को, वो जो हुआ, वो जो हो गया, वो जो बीत गया, मैंने आपको बताया कि उन चीज़ों से लेसन भी लेते हुए दिखाई दे रहे। मैच्योरिटी बढ़ी है आपके पार्टनर की। अब वो इम्पल्सिव इंसान, वो चाइल्डिश इंसान, या वो सिर्फ अपना सोचता था या सोचती थी, या बहुत घमंडी जैसा इंसान या व्यक्ति, या
देखा जाएगा छोड़ो यार कंफर्ट जोन वाला इंसान, ये वो इंसान नहीं है। इस इंसान के अंदर चेंजेस तो हैं और साथ ही साथ वो पास्ट में ही अटके हुए अभी तक। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को छोड़ा ही नहीं, वो लेट गो नहीं कर पाए हैं, ये बात आप मान के चलिए। बिकॉज़ यहाँ भी एक क्लोजर का कार्ड था और जब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी वाइब्रेशन यही फील हुई कि आपके पार्टनर पास्ट में अटके हुए हैं। इनका मन, इनका ध्यान वो पास्ट में ही अटका है। उस टाइम पे, उस दिन पे, मतलब लास्ट टाइम जब भी आपकी बात हुई उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, या उस दिन ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों कहा, या ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, आप उन्हें मिले क्यों, और अगर मिले तो आगे क्यों नहीं बढ़ा ये रिश्ता। तो बहुत सारी चीज़ें, सवाल जवाब, बहुत कुछ आपके पार्टनर के मन में मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या इस इंसान के मन में है। सीक्रेट फीलिंग्स। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, सेकंड चांस देना चाहते हैं आपके पार्टनर। सीक्रेटली आपके बारे में यही सोचते हुए दिखाई दे रहे कि क्या मुझे अभी भी आगे बढ़ जाना चाहिए, और अगर क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं इनिशिएट करूँ, क्या मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ जाऊँ, सेकंड चांस के लिए बात करूँ तो सामने वाला मुझे समझेगा या समझेगी। सामने वाला यानी कि आप, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे एक और मौका चाहते हैं, एक और बार रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करने का प्रयास करना चाहते हैं, कोशिश करनी है आपके पार्टनर को। 4 ऑफ कप से मुझे ये दिखता है, लेकिन हाँ पास्ट में वो अटके हुए हैं। और एक और चीज़, आपके पार्टनर को ट्रस्ट भी नहीं रहा। ट्रस्ट नहीं रहा कहने का मतलब ये कि आप पे नहीं, ट्रस्ट नहीं रहा कहने का मतलब ये कि आप शायद पहले की तरह उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे। खुद पे किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। आपके पार्टनर चाहते तो है कि वो आगे बढ़े, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि अगर आपने उनको रिजेक्शन दिया तो, अगर आप उनको नहीं समझे तो, अगर आपने उनको माफ़ ही नहीं किया तो, इन चीज़ों को लेके भी आपके पार्टनर ओवर थिंक करे। बिकॉज ये हैंगमैन का कार्ड ना, ये किसी सिचुएशन के ऊपर स्टक हो गया, जैसे कोई किसी का मन अटक गया किसी बात के ऊपर और वो हटने का नाम ही नहीं लेता। ये वो एनर्जी है गाइस। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें वो सीक्रेटली और क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है गाइस, जिसमें कि कर्क राशि तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 4, एंजल नंबर 444 या 44 हो सकता है, आपको बहुत दिखता हो, या 144, 1144, 411, इस तरीके के नंबर्स हो सकता है कि आपको दिखे। एंजल नंबर, मिरर नंबर जो कि 4 से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर इवन आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए खास हो सकता है, किसी महीने की 13 तारीख आपके लिए खास हो सकती है, किसी महीने की 22 तारीख आपके लिए खास हो सकती है, 31 तारीख भी खास हो सकती है किसी के लिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में भी सोच रहे, वो हीलिंग चाहते हैं कि थोड़ा रुक के ही सही, लेकिन इस बार अगर आगे बढ़ना है तो इस बार इस तरीके से आगे बढ़ना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बिगड़ ना जाए कहीं कुछ और, रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया और ना उलझ जाए। तो आपके पार्टनर पेशेंस के साथ सही ढंग से सोच विचार करके एंड डिसीजन मेकिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में आगे बढ़ गए और फिर से वहीं पहुंच गए, सब का सब ज़ीरो हो गया, जहाँ थे वहीं आ गए। ये वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत से ही वो पेशेंस, लेसन लर्निंग, वो मैच्योरिटी, वो विजडम, इसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अब आपके पार्टनर का जो कदम या डिसीजन होगा आपको लेके, वो बहुत सोचा समझा हुआ होगा, वो हीलिंग को लिए हुए होगा। एक प्रकार की हीलिंग जैसी वाइब्स तो यहाँ पर मुझे फील हो ही रही है, राइट। सो एनर्जीज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत सी चीज़ें समझ आ रही है आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, एंड इस कारण भी थोड़ी वेटिंग एनर्जी है या डिले है, या इमोशनली आपके पार्टनर आपको बहुत दूर दिखाई दे रहे, दूर जाते हुए दिखाई दे रहे। बट रियलिटी ये है गाइस, इसकी सीक्रेटली वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, शायद आपको ना पता हो। लेट्स सी और क्या है, और डीप में देखेंगे। हेलो फ्रेंड, आपके पार्टनर की राशि टॉरस हो सकती है, ओके, यानी कि वृषभ राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर सीक्रेटली आपको कमिटमेंट देने के बारे में, आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, उनकी ये डिज़ायर है, उनके लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, और सबसे बड़ी इच्छा या विश तो यही है कि आपके साथ रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल हो। बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल ना, ये बहुत जैसे ग्राउंडेड किंग है, बहुत स्टेबल है और लॉयल भी है, कमिटेड है। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ
कमिटेड रहना चाहते हैं और ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहे। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आए और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। थर्ड पार्टी भी, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। इस इंसान की डिज़ायर हो आप, इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो आप, और इस वक्त वो सीक्रेटली यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें आपके लिए ऐसा डिसीजन लेना है जिससे रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ जाए, ना कि ख़त्म हो जाए। और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, हेरोफेंट का कार्ड है। देन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 7 ऑफ पेंटिकल है। मुझे ये दिखता है गाइस कि फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ वाद विवाद या माहौल ऐसा चल रहा है जहाँ पर झगड़े हैं, या मानसिक तौर पर ये इंसान या व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझा हुआ फील करते हैं। दिमाग में या मन में बहुत सारी उलझनें रहती है फैमिली को लेके, या आप दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार के डिफरेंसेस है उसको लेके, उस वजह से आपके पार्टनर रुक रहे हैं। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल से यही दिखाई देता है कि वो आपके बिना अधूरा फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को आप ही चाहिए। वो आपके लिए ही स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ये सब आपके पार्टनर के मन में फ़िलहाल मुझे चलता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। नाइट ऑफ कप्स, कुछ तो है फीलिंग्स, कुछ तो है मन में जो वो आपको कहना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, ओके, जो शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, बताना चाहते थे लेकिन बताया नहीं। और ये नाइट, ये कप लेके बस आगे बढ़ने ही वाला है मुझे, और थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन हाँ ये आगे बढ़ रहा है, मूवमेंट है यहाँ पर। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस भी मांगेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो इस इंसान के दिल से निकली हुई बात है, या इमोशंस है, या रोमांस या रोमांटिक फीलिंग्स उसमें दिखती हो। ये उस तरीके की बातें हैं या कन्वर्सेशन आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। मेन ब्लॉकेज मुझे फैमिली दिखती है, ओवर थिंकिंग दिखती है, या परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कलह कलेश दिखाई देता है। प्रॉब्लम डिफरेंसेस के कारण आती हुई दिखाई देती है। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे ये दिखता है कि कुछ तो है आपके पार्टनर के मन में बोलने को, जो वो आपको कहना चाहते हैं। सीक्रेटली वो इस तरीके से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी है गाइज। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है या आपसे मैच होती है। ऑब्सेस्ड विथ यू, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो ऑब्सेस्ड है आपसे, आप उनके दिमाग में रहते ही रहते हो। कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, दुनिया भर में कुछ भी हो जाए, लेकिन ऑब्सेशन आपको लेके है और आप इस इंसान के मन में, इस इंसान के माइंड में छाए रहते हो। ये बात आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, राइट। आप और भी देखेंगे, क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में आप। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग हॉर्नी। ये इंसानी व्यक्ति फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी दिख रही है मुझे। आई कॉन्ट लीव विदाउट यू, यस, ये एनर्जी है। क्लोजर दे पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है, या आपसे दूरी आपके पार्टनर को आप सहन नहीं हो रही, ये चीज़ है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते आपके पार्टनर अभी भी। ये है गाइस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वो सीक्रेटली क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, इनके पार्टनर, प्लीज़ मुझे बताइए। आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट यू बट इट्स नॉट वर्किंग। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं कितना भी सोच लूँ कि मैं तुम्हें ना सोचूं, बट ये नहीं हो पाता। और ये सब ऑरेकल में भी दिखा था और टैरो में भी दिखा था, और ये एनर्जी है गाइस यहाँ पर। वाकई में ट्राई कर रहे हैं आपके पार्टनर की वो ना सोचे, लेकिन दिमाग या मन उसी पास्ट की बात में अटका हुआ है, आपके ऊपर ही लगा हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें आप और क्या बताना चाहेंगे। आपके पार्टनर का इनिशियल एस हो सकता है, डी हो सकता है, या आपका भी हो सकता है, ए हो सकता है, या बी हो सकता है। किसी के लिए ओ से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, आर या पी हो सकता है, जे किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपके पार्टनर का इनिशियल एच या के हो सकता है। लव बाइट्स, यस, वो मिस कर रहे हैं आपको। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, यस, खुद को ब्लेस्ड मानना, खुद को लकी मानना, ब्लेसिंग्स फील होती है आपके पार्टनर को आपके होने से। आप मेल हो या फीमेल हो, या जिस भी स्थिति में आपका रिश्ता चला गया है इस समय में, इस वक्त में, जो भी सिचुएशन, तो ये डिवाइन लव का कार्ड ही सब कुछ बता रहा था, सारी बात बता के गया है ये कार्ड, और ये दोबारा ये कार्ड आया है। सो वो खुद को ब्लेस्ड मान रहे हैं, आप ये माने या ना माने आपके ऊपर, लेकिन हाँ, ये इंसान सीक्रेटली आपको खुद के लिए ब्लेस्ड मान रहे हैं गाइस। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। ओके, पैशनेट, आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट है गाइस अभी भी।
ओके, आई लेट पीपल मैनिपुलेट इनटू घोस्टिंग यू। इस इंसान ने बिना कुछ कहे आपको ब्लॉक किया है, इंसल्ट बहुत करी है, उस बात के लिए सुना दिया जिस बात में आपकी कोई गलती नहीं थी, जिस बात में कोई जगह ही नहीं थी गलती की। या मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को जाना था और वो गए, आपके पार्टनर को झगड़े करने थे और उन्होंने किया बिना समझे, आपको समझा ही नहीं, समझाने का मौका ही नहीं दिया, या आपने समझाने की कोशिश भी की लेकिन आपके पार्टनर के सर पे ईगो का बोझ था, या कह लो उन लोगों के आसपास वो घिरे हुए थे जो लोग आपके पार्टनर को लगातार मैनिपुलेट कर रहे थे। बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस भी है और फैमिली मेम्बर्स ये मुझे दिखते हैं। किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं और फैमिली की तरफ से किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई दोस्त भी होगा तो वो बिल्कुल ऐसा होगा जिसका घर परिवार से कनेक्शन है, फैमिली जैसा दोस्त या इंसान या व्यक्ति। और ये आपके पार्टनर ने कहा है कि मैंने दिया लोगों को मैनिपुलेट करने खुद को। ओके, लोग कान भर रहे थे और मैंने उस चीज़ को सुना। सो ये चीज़ है, आपके पार्टनर ने रियलाइज़ किया है कि क्यों ये चीज़ें हुई और किसकी गलती थी। यू आर अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। यस, इस कार्ड का आना तय था गाइज, मैंने आपको बताया था, एनर्जीज फील हुई थी। और ये कार्ड आप देखिए, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए ब्लेसिंग ही तो हो। सो नेक्स्ट कार्ड एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट किसेज, आपने ऐसा कोई मोमेंट बिताया है पास्ट में तो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं या आपके पार्टनर की इच्छा है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई नीड योर फॉरगिवनेस। इस क्लोजर के कार्ड पे फॉरगिवनेस की एनर्जी, उस पर लिखा था वो फॉरगिवनेस, ये क्लोजर वाले कार्ड में मैंने आपको दिखाया था। और लिटरली इसमें भी वही लिखा है कि माफ़ी चाहिए तुमसे, तुम माफ़ कर दो। ये आपके पार्टनर कह रहे हैं, उनको ज़रूरत है कि वो आपसे माफ़ी मांगे और आप उनको माफ़ करें। माफ़ी मांग सकते हैं गाइस आपके पार्टनर, इनके तरफ से किसी प्रकार का कॉल टेक्स्ट मैसेज आप एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि सेकंड चांस चाहिए आपके पार्टनर को आपसे, ये कार्ड्स में है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर लेंगे सेकंड चांस। ओके, यू डिज़र्व बेटर देन मी। अब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, तुमको तो अच्छा मिले। लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि आप जिस तरीके के इंसान हो या व्यक्ति हो, इस इंसान को शर्म आ रही है खुद के ऊपर कि मैंने क्या किया। भगवान ने मुझे दिया ब्लेसिंग के जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति मेरे लिए भेजा जिसके वजह से मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ आई, ब्लेसिंग्स आई, अबंडेंस आई, मुझे इतनी हीलिंग मिली, मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई, और मैंने उसी इंसान को हर्ट कर दिया। सो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा मिलना चाहिए, आप अच्छा डिज़र्व करते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको नहीं पाना चाहते। ये इंसान, ये व्यक्ति ऑब्सेस्ड है, उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है, इस वजह से आपके पार्टनर ने ऐसा कहा। ओके, सो ये मैसेज भी है। क्या कुछ और मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन, ये भी कार्ड आया था, पास्ट लाइफ का कार्ड ही पहला कार्ड था। सो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन तो है। एंड यहाँ से जो कार्ड आया था, आई स्केयर यू विल रिजेक्ट मी, ये भी मैंने आपको बताया था कि सेकेंड चांस चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे तो, या आप उन्हें नहीं समझोगे तो, आप गुस्से में होंगे तो। माई ड्रग योर स्माइल, आपके पार्टनर आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी चेहरे की हंसी, आपका स्माइल। ओके, इस इंसान को बहुत याद आती है एंड आपकी स्माइल आपके पार्टनर को बहुत पसंद है गाइस। मुझे ये भी दिखता है, आपकी कोई इमेज देख रहा है आपके पार्टनर जिसमें आपकी स्माइल, आपकी चेहरा, आपका चेहरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या खींचते हैं। ये है यहाँ पर। ओवरऑल मुझे जो दिखा, जो फील हुआ, मैंने वो सब आपको बता दिया है। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको जानकारी मिली होगी कि आपके पार्टनर सीक्रेटली आपको लेकर क्या फील करते। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है या आपके पार्टनर भूल पाए आपको। उल्टा ये दिख रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ी है, आपके पार्टनर आपके बारे में और ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आपको क्लैरिटी मिली है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा इसकी ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसा लगा है। क्लेम आप ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को इस तरीके की रीडिंग को सुनने के लिए, देखने के लिए। आपकी हेल्प होती है तो आप आगे भी रीडिंग को शेयर करिए किसी के भी साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो। एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।